नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होगा 13 और 14 तारीख, तो इसकी डेट भी आ चुकी है। 13 और 14 तारीख में आपका एग्ज़ाम है जून में। तो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम जो यहाँ पर लेकर आए हैं, और दोनों ही एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे इसमें आपका टीजीटी या पीईटी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो। और अगर आप इसके अलावा अन्य एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो क्वेश्चन आपके उस एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। तो कल वाली वीडियो भी महत्वपूर्ण थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उसे आप देख लेते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है सूक्ति से, हितम मनोहारी च दुर्लभम वच वच है। सूक्ति बहुत बार आती है एग्जाम में। हितकारी और मनोहर वचन जो है दुर्लभ होते हैं, क्योंकि संसार में बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरे के भलाई के बारे में सोचते हों। नहीं तो सभी जो है यही सोचते हैं कि बस अपना भला होना चाहिए, दूसरे का बेशक कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए। तो इस प्रकार की सूक्ति थी ये, और किरात अर्जुनियम जो उसमें से है, जो कि महर्षि भारवी की रचना है। किरात अधिपति इसमें भगवान शिव थे और अर्जुन इसके ये नायक थे। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, क्योंकि ये परीक्षा लेना चाहते थे भगवान शिव अर्जुन की। तो जब ये परीक्षा में पास हो जाते हैं, भगवान शिव को हरा देते हैं युद्ध में, तो पाशुपत अस्त्र फिर भगवान शिव इनको प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से महाकाव्य है ये, और महाकाव्य हमेशा सर्गों में होता है। तो सर्गों की संख्या 18 है, और वीर रस है इसमें। नेक्स्ट है, तथापि वक्तुम व्यवसन्ति माँ निरस्त नारी समय दुरादि हैं। ये जो श्लोकांश है किस ग्रंथ से लिया गया है? मेघदूत से, शिवराज विजय, नीति शतक या किरात अर्जुनियम। तो ये भी जो है इसमें से लिया गया है, मतलब किरात अर्जुनियम जो है उसमें से ये भी लिया गया है। क्या कहा गया था कि स्त्रीओचित शालीनता को विनष्ट कर देने वाली दुष्ट मनोव्यथाएं मुझे बोलने के लिए प्रेरित कर रही है। तो प्रथम सर्ग जो है उसमें से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूत से। मेघदूत क्या है? महर्षि कालिदास की रचना है, लघुत्रय में आता है। तो ये खंड काव्य है, तो खंडों में बटा हुआ है पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। पूर्वार्ध भाग जो था इसमें 63 श्लोक थे, और जो उत्तरार्ध भाग था उसमें 52 श्लोक थे। तो इस प्रकार से 115 इसमें श्लोक हैं। श्रृंगार वियोगरस है इसमें, क्योंकि जो यक्ष था वो अपनी प्रियतमा से अलग हो जाता है, 1 साल के लिए इनको श्राप दिया जाता है। उपजीव्य का विष्कर्मण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरामचरित से। इसमें कुल कितने अंक हैं? 4 हैं, 10 है, 7 है या फिर 9 है? तो कितने अंक है इसमें? तो अंकों की अगर हम बात करते हैं तो 7 अंक है इसमें, और जो कि महर्षि भवभूति जॉइन की रचना है। प्रथम अंक का नाम चित्रवृत्ति दर्शन, तृतीय छायांक, और सबसे लास्ट का इसमें गर्भांक था। तो इस प्रकार से 7 अंक है इसमें। उपजीव्य का आविष्कार रामायण हो जाएगा, और करुण रस है इसमें, क्योंकि महर्षि भवभूति जैन के लगभग जो रचनाएं जो हैं वो करुण रस में ही है। तो 3 नाटक लिखे थे इन्होंने, महावीर चरित, मालती माधव और उत्तरामचरित। महावीर चरित में 7 अंक थे, वीररस था। मालती माधव में 10 अंक थे, श्रृंगार रस था। उत्तरामचरित में करुण रस है। नेक्स्ट है उत्तरामचरित में जो छायांक है वो कौन से वाला अंक है? अब अंकों के बारे में जो आपको देखने को मिल सकता है, तो कितने हैं इसमें अभी हमने पढ़ा ही है। तो 7 तो टोटल हो गए, और जो तीसरे वाला जो अंक है इसी का नाम है छायांक। क्योंकि पहला वाला चित्रवृत्ति दर्शन हो गया, दूसरे वाला पंचवटी प्रवेश था, तीसरे वाला छायांक था। नेक्स्ट है त्वम जीवितम, त्वम असी में द्वितीय हृदय। उत्तर रामचरित में युक्ति है, वासंती तमसा मुरला सीता किनकी है? तो इसका जो संबंध है तो ये वासंती से है। वासंती सीता की सखी है, और उसके लिए सीता का जो निर्वसन है वो अस्थायी हो जाता है, क्योंकि राम जो है श्री राम ये सीता को छोड़ देते हैं। तो फिर ये या मतलब दुख होता है इनको।
तो इसलिए ये राम को उलाहना देती हैं कि पहले तो कहते थे कि तुम ही मेरा जीवन हो, तुम ही मेरा दूसरा हृदय हो, तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। अब तुमने ये जो सीता जो है इनको जंगल में धक्के खाने के लिए छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोत्पीड़े तटाकस्य प्रवाह प्रतिक्रिया में पूरा शब्द का मतलब आधिक्य अथवा संवाद जलवृद्धि सरोवर या प्रतिकार से है। तो क्या अर्थ है इसका? तो ये भी उत्तरामचरित में से ही है। और जो तृतीय अंक है उसमें आया था श्लोक ही, उसके अंदर से लाइन है। तो इसमें जो तमसा है वो कहती है कि तालाब के जल प्रवाह का दबाव होने पर नाली के द्वारा जल निस्सरण ही तटरक्षा का उपाय है। अब कोई तालाब लगा लो, हौद है, ऊपर पानी तक जाओ भरा हुआ है, अगर हम उसमें से पानी नहीं निकालेंगे तो वो क्या उसकी दीवारें टूट जाएंगी। अगर हम उसमें से कोई नाली बना देते हैं तो सारा पानी उसमें से निकल जाता है। इसी प्रकार से व्यक्ति के दुख होते हैं। जब व्यक्ति के अंदर पीड़ा होती है, दुख होता है और वो किसी को बता नहीं सकता, तो अपने आंसुओं के माध्यम से जो अपने दुख को कम कर सकता है। तो सेम बात यहाँ पर भी है। तो ये भी पानी अगर इसको अपने पानी को कम करना तो किसी नाली के माध्यम से निकालना सही रहेगा। तो इसका यहाँ पर पूरा शब्द का मतलब क्या था? तो इसका मतलब था जल वृद्धि से। जब तालाब में बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है तो किसी नाली के माध्यम से निकालना सही रहता है। नेक्स्ट है स्तयस्य वापि प्रतिहत्रण सकेत सेतुमोघ है। अब यहाँ पर भी श्लोक था और इसके बारे में जो बतलाना है। तो इसमें देखते हैं तो ऑप्शन रहेगा हमारा बी वाला, मतलब ये भी उत्तरामचरित जो है उसी में से ही लिया गया है कि अनवर्त वेग वाला जल का प्रवाह बालुकमय सेतु को तोड़कर फैल जाता है। तो अनवरत वेग वाला जल का प्रवाह बालुमय सेतु को तोड़कर फैल जाता है। तो ये भी उत्तरामचरित में से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवराज विजय से। तो शिवराज विजय जो है इसके लेखक कौन है? पंडित अंबिका दास व्यास, दंडी, कालिदास या सुबंधु। तो किन की रचना है शिवराज विजय? तो यह पंडित अंबिका दत्त व्यास की, और उपन्यास है 12 निश्वासों में है, 3 विरामों में है, प्रत्येक में 4 निश्वास है। तो ऐसे 12 निश्वास इसमें हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना की थी। अब ये कुसुमदेव है, अंबिका दत्त व्यास है, माधव भट्ट या गोविंद दास। तो किन्होंने की थी संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना? तो जो कि ऑप्शन बी में है, मतलब अंबिका दत्त व्यास इन्होंने ही की थी। इसके बाद संस्कृत साहित्य में प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास होने का जो सौभाग्य मिला था, उपन्यास, जैसे कि ऊपर क्वेश्चन में हमने अभी बात की। तो कादम्बरी है सही, शिवराज विजय या जयपराजयम। तो कौन सा था ये? तो यही था ऑप्शन बी वाला, शिवराज विजय। तो व्यास जी जो है, हम पंडित अंबिका दत्त व्यास, इनकी ये जो 80 रचनाएं हैं, 80 जो रचनाएं हैं, इसमें शिवराज विजय प्रथम उपन्यास है, सामंत नाटक है, गुप्तशोधि प्रदर्शन, अबोध निवारण और बिहारी विहार। तो ये कुछ प्रमुख हैं। तो इसमें से था ये शिवराज विजय। शिवराज विजय की संपूर्ण कथा कितने निश्वासों में है? जैसे कि अभी क्वेश्चन आया जहाँ ऊपर हमने बतलाई है, तो इसमें जो हमारा सी आंसर ऑप्शन सी वाला है। तो कितने निश्वासों में है? अब इसमें 3 विराम है, प्रत्येक में 4 निश्वास है, तो ऐसे 12 हो जाते हैं। शिवराज विजय में किस रीति का प्रयोग हुआ था? गौड़ी, वैदर्भी, लाटी या पंचाली का? तो शिवराज विजय में व्यास जी ने पंचाली जो रीति है उसका आश्रय लिया है।
भर्तृहरि ने नीति शतक लिखा है, गद्य, श्लोक, पद्य या छंद में? तो नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक, 3 शतकों के लिए जाना जाता है। तो नीति शतक ये किसमें है? तो नीति शतक जो है किसमें है? छंदों में है। नेक्स्ट है, नीति शतक में कितने प्रकार की वाणी बतलाई गई है? 4, 3, 5 या 8? 100 श्लोकों में है और मुक्तक काव्य की श्रेणी में आता है। नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक, 3 लिखे थे इन्होंने। इसके अलावा वाक्य पद्य वो भी इन्होंने ही लिखा था। नेक्स्ट है, नीति शतक में कितने प्रकार के प्राणी बतलाए गए थे? 2, 3, 4, 5, 8 कितने थे? तो इसमें जो यहाँ पर प्राणी बतलाए गए हैं तो 3 प्रकार के बतलाए थे। अज्ञ, विशेषज्ञ और मूर्ख, 3 थे। विद्याविहीन पशु उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? नीति शतक, पंचतंत्र, उत्तरामचरित या मेघदूत से? तो विद्याविहीन पशु, तो मनुष्य जो होता है वो पढ़ा लिखा नहीं होता, वो ऐसे पशु के समान है जिसके पास पूंछ और सींग नहीं होता, काम सारा पशु वाला ही है। तो विद्या से रहित व्यक्ति पशु के समान ही होता है। इस प्रकार से जो बतलाया गया था, ये नीति शतक जो है इसमें बतलाया गया था। नेक्स्ट है, प्रारब्धम उत्तम जनाना परित्यजन्ति श्लोकांश उद्धृत है। तो कहाँ से लिया गया है? तो नीति शतक में से है ये वाला भी। अब यहाँ पर भी व्यक्ति जो थे वो 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो सबसे निचले लेवल के व्यक्ति होते हैं, अधम व्यक्ति, अगर उनको कोई काम दिया जाए तो उस काम को करते ही नहीं है, पहले डर जाते हैं कि पता नहीं कैसे होगा। जो मध्यम श्रेणी वाले होते हैं, बीच के, वो काम को शुरू तो कर देते हैं, लेकिन जैसे कोई दिक्कत आई वो छोड़ देते हैं उस काम को। लेकिन जो उत्तम व्यक्ति होते हैं, नंबर 1 लेवल वाले, अगर वो कोई काम जब शुरू कर देते हैं तो उसको बीच में छोड़कर नहीं भागते, चाहे कितनी ही दिक्कतें क्यों ना जाए। तो इस प्रकार से जो है 3 प्रकार के जो व्यक्ति हैं ये होते हैं। तो उत्तम व्यक्ति के बारे में थी यहाँ पर, प्रारब्धम उत्तम जनाना परित्यजन्ति। उत्तम व्यक्ति जो होते हैं, अच्छे व्यक्ति, जिस काम को पकड़ लेते हैं तो उसे बीच में छोड़कर नहीं भागते हैं। इसके बाद सेवा धर्म परम गहना योग्य नामापि गम्य है। श्लोकांश में परम गहना का मतलब क्या था? अब ये सेवावृत्ति, स्वाभिमान, असहनशील या असंभव, तो किससे था इसका मतलब? तो इसका ये भी नीति शतक में से ही है कि सेवावृत्ति में तो व्यक्ति का स्वाभिमान पूर्वक जीना सर्वथा असंभव है। तो इस प्रकार से स्वाभिमान जो है उसके बारे में थी ये। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, कादम्बरी की कथा अपनी कल्पना प्रसूत है, ऐतिहासिक है, पूर्णतः कल्पनाजन्य है या आत्मकथा है? तो कादम्बरी की कथा किस प्रकार की है? तो यह रहेगी कल्पना पर आधारित है। कादम्बरी में कितने जन्मों की कथा का वर्णन था? 2, 3, 4, 5। तो कादम्बरी जो थी इसमें 3 जो जन्म है इसका वर्णन हुआ है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला 3। नेक्स्ट है, ऐश्वर्य तिमिरांधतम, ये कथन है। अब सुकुनाश उपदेश में कादम्बरी, नीति शतक, पंचतंत्र या मेघदूत? तो ऐश्वर्य तिमिरांधतम, अब ये कथन इनमें से किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ऐश्वर्य से अपना नेत्र रोग अंजन की श्लाका के उपयोग से भी दूर नहीं हो सकता, इस प्रकार का आया था ये। तो जो कि ऑप्शन ए में आया है, मतलब सुकनाश उपदेश का जो कादम्बरी है उसमें से है। तो सुकनाश उपदेश जो उसमें से लिया गया है, जो कि महर्षि बाणभट्ट जैन की रचना है। और ये भी 2 भागों में बटा हुआ, क्योंकि जब महर्षि बाणभट्ट इसको लिख रहे थे तो बीच में इनकी मृत्यु हो जाती है, फिर इनके जो पुत्र थे पुलिन भट्ट वो इसको पूरा करते हैं। तो इस प्रकार से 2 भागों में बटी हुई है। और ऐश्वर्य तिमिरांधतम जो कथन है ये सुकनाश उपदेश जो इसी में से है, क्योंकि ये इसी का ही भाग है कि ऐश्वर्य से अपना नेत्र रोगांजन की श्लाका के उपयोग से भी दूर नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, पार्वती परिणय
ये रचना है महर्षि कालिदास, बाणभट्ट, माघ या भारवी की। तो महर्षि जो बाणभट्ट है इन्हीं की रचना है पार्वती परिणय। नेक्स्ट है कर्ता का इष्टतम कारक, कर्म, करण, संप्रदान या फिर संबंध कौन सा होता है? कर्ता का इष्टतम कारक तो यही है कर्म। अब यहां पर यह भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें भी आता है सूत्र एक, कर्तुरिष्टतम कर्म, कर्तु क्रियायाः आप्तुम इष्टतम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, कि कर्ता अपने क्रिया के द्वारा जिसे सर्वाधिक प्राप्त करना चाहे तो उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। और एक और जो है उसमें भी बोला जाते हैं साधकतमम कर्ण वाला, क्रिया सिद्धो प्रकृष्ट उपकारकम कर्ण संज्ञम स्यात्, क्रिया की सिद्धि में जो सबसे प्रकृष्ट उपकारक हो, मतलब सर्वाधिक सहायक कारक हो, तो उसकी कर्ण संज्ञा होती है। तो इष्टतम कारक था यहाँ पर, मतलब जिसे सर्वाधिक चाहा जाता है, सर्वाधिक प्राप्त करना चाहे तो उसकी कर्म संज्ञा होगी। नेक्स्ट है इत्तम भूत लक्षणम, ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी किस में आता है? इस उत्तर है इत्तम भूत लक्षणम। तो ये जो आता है ऑप्शन ए वाले में, तृतीय बी वाले में, तो तृतीय विभक्ति जो उसमें आता है, मतलब किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अवस्था विशेष को प्राप्त करने की जो सूचना देता है वह तृतीय विभक्ति में होता है। इत्थम भूत लक्षणम मतलब जिस लक्षण चिन्ह से किसी व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होता है, तो उस लक्षण बोधक शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। इसके बाद है अंतःकरण तत्वस्य दंपत्यो सने संश्रयात् आनंद ग्रंथिरेको अयमापीति पठ्यते, श्लोक आ गया। तो यहाँ पर अपत्यम शब्द का मतलब प्रसव पीड़ा, गर्भावस्था, संतानोत्पत्ति या संतान से था। तो क्या मतलब था इसका? तो इसका जो अर्थ है ये संतान से था। और कहाँ से लिया गया है, ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उत्तरामचरित जो उसमें से है तृतीय अंक में से, जिसका नाम है छाया अंक, महर्षि जो भभूति है उनकी रचना है उत्तरामचरित। नेक्स्ट है सवर्णलिंगी विदितः समायो युधिष्ठिरम दैत्वने वनेचर है। इस श्लोक में वर्णलिंगी शब्द का अर्थ क्या था? ब्रह्मचारी, किरात, देवयोनि विशेष या विपरीत लिंग वाला। सह वर्णलिंगी विदितः समायो युधिष्ठिरम दैत्वने वनेचर है। तो इसका जो अर्थ था ये ब्रह्मचारी से यहाँ पर लिया गया है। किरात अर्जुनियम जो उसमें से ये पंक्ति ली गई है प्रथम अंक में से, कि ब्रह्मचारी वेश वाला वृत्तांतों का ज्ञाता वनेचर युधिष्ठिर के पास गया। नेक्स्ट है किरात अर्जुनियम का कथानक लिया गया है। अब ये महाभारत का वन पर्व, विराट, भीष्म या शांति पर्व, क्योंकि महाभारत पर्वों में है जिनकी संख्या 18 है। 18 पर्वों में अलग अलग घटनाएं हुई थी। तो ये किरात अर्जुनियम या कौन से में से है? तो किरात अर्जुनियम जो है ये वन पर्व में से है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में है, क्योंकि भीष्म पर्व में तो श्रीमद् भागवत गीता थी। नेक्स्ट है मख्येशो खिन्नः अनुमतः पुरोधसा धिनोति हव्येने हिरण्यरेतसम। प्रस्तुत श्लोकांश में हिरण्यरेतसम से जो यहाँ पर तात्पर्य है, तो ये किससे लिया गया था? अब किसी धातु से था, देवता से, यज से या किसी विशेष पुरोहित से। तो यहाँ पर इसका अर्थ किससे लिया गया था? तो इसका जो अर्थ था यहाँ पर, जो कि ऑप्शन बी में है, अर्थात किसी देवता से। यह भी किरात अर्जुनम का जो प्रथम सर्ग है उसमें से लिया गया है, कि कोई देवता अथवा सदवंश में उत्पन्न नरेश नायक होता है। श्रृंगार वीर एवं शांत रस में से कोई एक मुख्य रस होता है। समस्त नाटक में संध्या एवं 8 से अधिक सर्ग होते हैं। तो किरात अर्जुनम का जो प्रथम सर्ग था उसमें से था। नेक्स्ट है ज्ञानवद विदग्धुम ब्रह्मापि नरम न रंजति।
तो यहाँ पर रंजती का तात्पर्य मनोरंजन, रंगने, मन का समाधान करने या शत्रुता करने से था। तो इसका अर्थ जो था, जो कि ऑप्शन सी में है, अर्थात मन का समाधान करने से। तो कहाँ से ली गई है? महर्षि भर्तृहरि की जो रचना है नीति शतक, ये उसमें से है कि यज, विशेषज्ञ और मूर्ख विश्व में 3 तरह के प्राणी होते हैं। इसमें से जो यज है उसको आसानी से, विशेषज्ञ को सुखपूर्वक समझाया जा सकता है, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसका मन का समाधान अति चतुर व्यक्ति भी नहीं कर सकता। मतलब भगवान भी जो उसको नहीं समझा सकता। इसके बाद है नीति शतक के अनुसार सभा में किस उपाय के द्वारा मूर्ख अपनी मूर्खता को छिपा सकता है? विचार पूर्वक बोलकर, कम बोलकर, चुप रहकर या फिर हंसकर। तो मूर्ख अपनी को कैसे मूर्खता को कैसे छिपा सकता है? तो यह है चुप रहकर। मतलब ऑप्शन सी में है मौन अवलंबन के द्वारा। नेक्स्ट है मूर्धन्यम व सर्वलोकस्य विश्रियेत वने अथवा श्लोकांत में मूर्धन्य का मतलब क्या था? आगे, पीछे, नीचे, ऊपर से। तो ये भी नीति शतक में से है। तो मूर्धा किसको कह देते हैं? सिर का ऊपर का भाग। तो इसका अर्थ यहाँ पर ऊपर से था। ये श्लोक था, उसके अंदर से है ये कि फूल के गुच्छे या तो सिर पर चढ़ते हैं या वन में मुरझाकर बिखर जाते हैं, वैसे ही मनस्वी पुरुष की 2 गतियां होती हैं। या तो वे समाज में सर्वोन्नत स्थान को प्राप्त करते हैं या समाज से दूर रहकर वन में अपना जीवन बिताते हैं। नेक्स्ट है उत्तरामचित की कथा वस्तु प्रारंभ होती है। शंभुक वध के लिए राम के दंडक करने जाने से, राम द्वारा सीता के निर्वासन से, सीता के मिलन से या लव और कुश के चंद्रकेतु के परिचय से। तो उत्तरामचित की कथा वस्तु कैसे प्रारंभ होती है? तो इसकी जो कथा वस्तु है इसका संबंध है ऑप्शन बी से, राम के द्वारा सीता के निर्वासन से। इसमें राम के जीवन के उत्तर भाग की कथा है और इसका जो कथानक है प्रख्यात अर्थात ऐतिहासिक है। 7 अंक थे इसमें, करुण रस है इसमें। अगला क्वेश्चन है उत्तरामचरित में पात्रों की संख्या है 23, 24, 25 या फिर 26। तो कितनी थी इसमें पात्रों की संख्या? तो पात्रों की संख्या थी इसमें 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरामचरित में वर्णित तमसा और मुरला सीता की सखियां, नदियां, लव कुश की परिचारिका या राक्षसियां थी। तो तमसा और मुरला कौन है? तो तमसा और मुरला 2 नदियां हैं। इसके बाद है उत्तरामचरित नाटक के तृतीय अंक में रस था, करुण, वीर, विभत्स या श्रृंगार रस। तो तृतीय अंक का नाम है छायांक और इसमें करुण रस का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छायांक उत्तरामचरित का कौन सा अंक है? जैसे कि अभी क्वेश्चन आया था, हमने आपको बतला ही दिया। तो इसमें तृतीय जो अंक था उसका नाम है छायांक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन इदृशा नाम विपाकः पिजायते परम अद्भुत है। अब ये कथन था तमसा, मुरला, गोदावरी या फिर लोपा मुद्रा। तो किन कथा कथन ये? तो इसका जो संबंध है ये मुरला से लिया गया है। उत्तरामचरित में से है ये भी कि अलौकिक व्यक्तियों का दशा विशेष भी अत्यंत विस्मयजनक ही होता है, अर्थात बड़े आदमियों की सभी बातें बड़ी होती हैं। भगवान राम और सीता विपत्ति में पड़े तो वहां भी उनके सहायक पृथ्वी, गंगा और वाल्मीकि हो गए। वही बात है, कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसकी तो सहायता करने सभी आ जाते हैं। अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो उसके तो अपने परिवार वाले भी साथ छोड़ देते हैं। इसके बाद है उत्तरामचरित का जो तृतीय अंक है, इसमें 2 पात्रों के परस्पर संवाद में नाटकीय तत्वों का परिचय मिलता है। तो 2 पात्र कौन से थे? राम वसंती मुरला, राम मुरला, तमसा मुरला, सीता और तमसा।
और तृतीय अंक की यहाँ पर बात है इसमें। तो कौन थी ये? तमसा और मुरला, जो कि ऑप्शन सी में है। अगला क्वेश्चन है, मेघदूत में किस राजा का उल्लेख मिलता है? चंड प्रद्योत, उदयन विक्रमादित्य या बिंबिसार का? तो मेघदूत में किस राजा का उल्लेख मिलता है? जो कि ऑप्शन बी में है, अर्थात उदयन। तो वत्सराज उदयन का ही उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, प्राप्ते मित्रे भवति विमुखम किम पुनः तथा उच्चई, ये श्लोकांश उद्धृत है। तो ये जो श्लोक था मेघदूत जो उसमें से लिया गया है, तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा इसमें। और क्या इसमें कहा गया था कि छोटा जन भी आश्रय चाहने वाले मित्र के आने पर उसके पहले किए हुए उपकार का ध्यान रखकर आश्रय देने से मुख नहीं मोड़ता है। वही बात है कि अगर मतलब मुसीबत में किसी व्यक्ति ने सहायता की हो, तो जब उसको जरूरत पड़ती है तो वो भी उसकी सहायता करने से पीछे नहीं हटता है। नेक्स्ट है, अनसुया और प्रियमवदा, ये कौन है? शकुंतला की सखियां, दासियां, शिष्या या रानियां? तो कौन थी अनसुया और प्रियमवदा? इनसे आप समझ गए होंगे ऑप्शन से, अभिज्ञान शकुंतलम में से है। तो अनसुया और प्रियमवदा कौन है? शकुंतला की सखियां हैं, जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट है, दुष्यंत के साथ शकुंतला का विवाह संपन्न होने पर उसकी सखिया हो गई थी। प्रसन्न, चिंतित, क्रोधित या ईर्ष्याग्रसित? शकुंतला का विवाह संपन्न होने पर उसकी सखिया क्या हो जाती हैं? तो क्या हो गई थी सखिया? सखिया हो गई थी प्रसन्न। नेक्स्ट है, तपोधनम वेत्स्य न मामुपस्थितम, यहाँ पर तपोधन शब्द प्रयुक्त हुआ है, या फिर ये चौथे अंक में श्लोक था कंप्लीट, तो उसमें से यहाँ पर लाइन ये ली गई है, तपोधनम वेत्स्य न माम उपस्थितम। तो इसमें जो दुर्वासा ऋषि थे, जब वो शकुंतला के घर पर आते हैं तो शकुंतला का ध्यान इनकी तरफ नहीं जाता है, तभी इनको श्राप दे देते हैं कि तुमने मेरा अनादर किया है, मैं यहाँ पर आया भी हूँ और तुमने मेरा अनादर कर दिया। तो ये इनको श्राप दे देते हैं कि तुम जिनके ख्याल में खोई हुई हो तुम उनको ही भूल जाओगे। तो उसी समय का यहाँ पर ये श्लोक है इसमें। तो तपोधन शब्द प्रयुक्त हुआ था कर्ण, विश्वामित्र, दुर्वासा या सारंगरव के लिए। तो किन के लिए आया था? ये दुर्वासा ऋषि के लिए आया था। नेक्स्ट है, गच्छ पाद्योपणम्य निवर्तनम, यह कथन अनसुया का प्रियमवदा के प्रति, प्रियमवदा का अनसुया के प्रति, शकुंतला का अनसुया या अनसुया का शकुंतला के प्रति? तो कौन सा किसके प्रति था? तो अभिज्ञान शकुंतलम में से है, अनसुया प्रियमवदा शकुंतला की सखिया थी ये। तो जब शकुंतला के द्वारा ध्यान न दिए जाने पर दुर्वासा ऋषि शकुंतला को क्रोधित होकर श्राप दे देते हैं। तब अनसुया प्रियवदा से कहती है कि भाग कर जाओ, ऋषि को प्रणाम करके लौटा, नहीं तो बहुत भारी अनर्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार की बात हुई थी। ये भी उसी अवसर का श्लोक है, गच्छ पादे प्रणम में निवर्त्य एनम, कि जाओ उसके पाँव में पड़ जाओ और उसको वापस बुला कर लेके आ, क्योंकि बहुत बड़ी गलती हमसे हो गई है। तो अनसुया ने प्रियवदा से कही थी, फिर प्रियवदा जाती है और उसे शाप मुक्ति का उपाय पूछती है। तो तब कहते हैं कि अगर तुम कोई पहचान की अंगूठी दिखाओगे तो तुम्हारी जो शाप जो है उससे मुक्ति हो जाएगी। इसके बाद है, तस्मिन् अदौ कतिचित बलाभि प्रयुक्त है सकामी, अद्रव का मतलब क्या था यहाँ पर? पर्वत, यक्ष के स्वर्ण कंकन, मेघ या हाथी की क्रीड़ा से? तो इसका अर्थ क्या था? तो मेघदूत से था ये भी, मतलब पर्वत जो है, तो ऑप्शन ए वाला। धूम, ज्योति, सलील और मरुत,
धूम, ज्योति, सलील और मरुत। बादल जो होता है मेघ, वो इन चार चीजों से मिलकर बनता है। धूम, ज्योति, सलील और मरुत से। आपने बादल देखे भी होंगे, जब बरसात होती है तो जल भी होता है उसमें, बिजली भी होती है, धुआं भी होता है, मतलब सारी चीजें होती है। धूम, ज्योति, सलील और मरुत, हवा भी है। तो इन सारी चीजों से मिलकर बनता है एक बादल। तो ये जो यहाँ पर चीज आई थी इसमें, तो इनका अर्थ किससे था? तो इनका अर्थ था मेघ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत में वर्णित पुष्कर आवर्तक हैं। अब पुष्कर आवर्तक मेघों का कुल है, मेघों का निवास स्थान, अलकापुरी का मेघ या यक्ष का विशेष दूत। तो मेघदूत में वर्णित पुष्कर आवर्तक कौन है? तो पुष्कर आवर्तक जो थे ये आए थे मेघों का कुल, जो कि ऑप्शन ए में है। तो जब यक्ष मेघ को अपनी प्रीतमा के पास दूध लेकर भेजते हैं, तब ये उनको क्या कह देते हैं? मस्करा लगाना। मस्करा लगाते हैं कि कहीं ये ना कह दे कि मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। तभी इनको कहते हैं कि तुम उनके कुल में उत्पन्न हुए हो, तुम ऐसे हो ऐसे हो, मतलब अपना काम निकलवाना था। तब उस समय ये बात यहाँ पर कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है इसमें ये बड़ाई कर रहे हैं इनकी, कि तुम लोकों में प्रसिद्ध पुष्कर आवर्तक नाम के बादलों के कुल में पैदा हुए हो। नेक्स्ट है, संपत संते कतिपय दिन स्थाई हंसः दशार्णः। यहाँ पर दशार्णा आया है, देश, नदी, पर्वत या यक्ष। तो ये भी उसमें से ही है, मेघदूत में से। तो इसका मतलब क्या था? दशार्ण देश से इसका मतलब था कि हे मेघ, रास्ते में आगे तुम दशार्ण जनपद में पहुंचोगे, जहां तुम्हारे आगमन के साथ केवड़े के फूल खिल उठेंगे। तो दशार्ण देश की बात यहाँ पर इसमें हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अव्ययभाव समास की सिद्धि होने पर संपूर्ण पद स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या तीनों लिंग में हो जाता है। तो अव्ययभाव समास की सिद्धि होने पर संपूर्ण पद किसमें हो जाता है? अव्ययभाव जो होता है, क्या पहचान अव्ययभाव समास की? शुरू में अव्यय उपसर्ग उसमें होता है, और समस्त जो यहाँ पर पद की बात हुई है वो नपुंसक लिंग में होता है। तो किसमें होगा? नपुंसक लिंग में होता है। नेक्स्ट है निर्मक्षिकम। इसमें समास है न्याय, तद्वितीय, सप्तमी अव्ययभाव समास। निर्मक्षिकम महत्वपूर्ण भी है। निर्मक्षिकम, मक्षी का नाम अभाव है। तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा इसका समस्त? इसका जब हम बनाएंगे निर्मक्षिकम, मक्षी का नाम अभाव है, लौकिक विग्रह हो जाएगा। और अलौकिक मक्षी का आम नेरसो। तो इस प्रकार से शुरू में अव्यय उपसर्ग आ गया इसमें, तो यहाँ पर अव्ययभाव समास इसमें हो गया। इसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं। अधिगोपम, उपकृष्णम, उपकृष्णेन, सुमद्रम, दुर्यवनम, निर्मक्षिकम, अतिहिमम, अतिनिद्रम, इति हरि, अनुविष्णु, अनुरूपम, प्रत्यर्थम, यथाशक्ति, स हरि, अनुज्येष्ठम, स चक्रम, स सखी, स तीर्णम, स क्षत्रम, स अग्नि, पंचगंगम, दिवी यमनम, उपसर्दम, प्रतिवीपसम। तो ऐसे बहुत सारे हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक भिन्न है। यहाँ पर भी इसमें समास है। अब कौन सा है? अव्ययभाव, तृतीय, पंचमी, कर्मधारय है। नक भिन्न में, नक भिन्न में जो यहाँ पर समास की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो तृतीय तत्पुरुष समास ये होगा इसमें, नक भिन्न है। इसका जब हम लौकिक वगैरह बनाएंगे क्या कौन सा बनेगा? नखई भिन्न है। और अलौकिक नख भिस भिन्सु, ये अलौकिक बनेगा। तो तृतीय तत्पुरुष समास है इसमें। तत्पुरुष समास के भी दो भेद है, समानाधिकरण और व्याधिकरण। व्याधिकरण के आगे फिर ये 6 भेद होते हैं, जिसमें द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तत्पुरुष समास। तो इस प्रकार से जो है ये तत्पुरुष समास में व्याधिकरण के 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, षष्ठी तत्पुरुष युक्त समास। धुरातक्त है, राजपुरुष है,
और आ जाता है कुंभ मृत्तिका या शंकुखंड, कौन से वाले में है, यही बतलाना है षष्ठी तत्पुरुष समास। तो षष्ठी तत्पुरुष समास जो है ये इसमें वो इस वाले में है, राजपुरुष में, राजपुरुष है, राज्यपुरुष है, यही बनता है इसका जब विग्रह बनाते हैं षष्ठी तत्पुरुष समास में। राजपुरुष है, राज्यपुरुष है, राजनगस पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसका अलौकिक राजनगस पुरुषु ये वाला बनता है। तो राजपुरुष है, राज्य पुरुष है लौकिक, और राजनगस पुरुषु अलौकिक विग्रह है। इसके बाद है समास में प्रथम शब्द संख्यावाचक हो तो वह द्विगु होगा, जबकि दूसरा शब्द हो, अब प्रथमा से तो आप सभी को पता है सुर में संख्या होगी तो द्विगु समास होता है, लेकिन जो दूसरा शब्द है वो होना चाहिए। अब वो संज्ञा, अव्यय, विशेषण या उपसर्ग कौन से वाला हो सकता है, और एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद कोई संज्ञा होता है। क्या होगा, कोई दूसरा संज्ञा होता है। तो यही द्विगु समास की पहचान भी है। तो जिस समानाधिकरण तत्पुरुष समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो, दूसरा पद संज्ञावाचक हो, तो उसे हम द्विगु समास कहेंगे। पंचगवम, 5 गायों का समूह, पंचानाम गवा नाम समाहार है। तो समूह अर्थ में द्विगु समास सदैव नपुंसकलिंग एक वचन में होता है, तो इसको भी आप साथ में याद रखिएगा। और अगर पूछ लिया जाए कितने प्रकार का होता है द्विगु समास भी, तो द्विगु समास भी 3 प्रकार का माना गया है। समाहार द्विगु, तदितार्थ द्विगु, उत्तरपद द्विगु। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीताम्बर, महत्वपूर्ण है। अब इसमें दोनों ही बन जाते हैं, पीताम्बर में बहुव्रीहि भी बनता है और कर्मधारय समास भी बनता है, तो दोनों ही बन जाते हैं इसमें। जब विग्रह होगा तब उससे पता लगेगा कि कौन सा है, वैसे तो दोनों ही हो जाते हैं इसमें। नेक्स्ट है अभिनिविशस्, सूत्र है अभिनि, अगर विष धातु से पहले हो तो फिर ये कर्ण कर्म संप्रदान या पदान किस में बनता है। तो अभि और नि उपसर्ग विष धातु के साथ अगर लगे हों तो उस धातु के आदर की कर्म संज्ञा होगी, अभिनिविष्टे सन्मार्गम। नेक्स्ट है अभिता है, प्रीता है, समय, निक्षा, हा, प्रति, योगे। तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी कौन सी विभक्ति होती है, तो इनके योग में द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग होता है। अभित है, प्रीत है, समय, निक्षा, हा, प्रति, योगे। नेक्स्ट तृतीय विभक्ति होगी, काल अर्थ घोषित हो, हीन, अनादर, क्रय विक्रय अर्थ घोषित हो, तो तृतीय विभक्ति होती है किसमें होगी, अपवर्ग तृतीय, यही आता है इसमें से उत्तर भी। तो अपवर्ग मतलब फल प्राप्ति के अर्थ का बोध कराने के लिए काल सात्यवाची और मर्ग सात्यवाची शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है, तो कौन सी होगी इसमें, कालार्थ घोषित होने पर। तो यही सूत्र आता है इसमें, अपवर्ग तृतीय, अपवर्ग या फल प्राप्ति में काल सात्यवाची और मर्ग सात्यवाची शब्द में तृतीय होती है, जितने समय यह मार्ग चलते चलते कार्य सिद्ध होता है। 10वीं वर्षे अध्ययन समाप्तम, या द्वादशवीं दिन निरोग जपता है, या क्रोशेन पुस्तकम पठितवान, तो ये सारे सारे इसी के हैं। अगला क्वेश्चन है ये नग विकार है। अब ये कर्ण कर्म संप्रदान अपदान कौन से कारक का है, जहाँ पर शरीर में कोई विकार होता है तो वहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो ऐसे जो है यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सी आंसर बनेगा। देवदत्ता शीर्षा खलवाट है, मतलब बहुत सारे हैं विकार होने, कोई सा भी हो, देवदत्ता शीर्षा खलवाट हस्ती, या कर्णेन बधिर है, नेत्रेन कर्ण है। नेक्स्ट है बालकाय मोदका रोचनते, वाक्य में बालकाय है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी विभक्ति में।
अभी रुच धातु वाला कल वाली वीडियो में भी हमने आपको बतलाया था, जहाँ पर ये रुच धातु होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। आप चतुर्थी देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे राम का रूप बनाते हैं हम, रामाई बनता है, आकारांत रूप है। सेम वैसे ही यहाँ पर भी इसमें भी है बालक का रूप आकारांत, तो जैसे राम के रूप वैसे बालक के रूप, तो रामाई तो बालकाई। तो इस प्रकार से चतुर्थी विभक्ति। जब क्रोध द्रोह उपसर्ग सहित हो तो उसके प्रति क्रोध द्रोह किया जाता है, तो वह होता है। अब वैसे तो क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूया, इस सूत्र आता है क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूया यम अर्थानाम प्रति कोप है, चतुर्थी विभक्ति होती है। लेकिन अगर ये उपसर्ग साथ में लगा हुआ हो फिर उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। क्रोध द्रोह उपसृष्टो कर, जब क्रोध तथा द्रोह उपसर्ग सहित हो तब जिसके प्रति क्रोध द्रोह किया जाता है तो वह कर्म संज्ञक होता है, फिर द्वितीय विभक्ति होती है इसमें। तो इस प्रकार से तो इसमें ऑप्शन ए वाला सही आंसर बनेगा, क्योंकि उपसर्ग साथ में है। गुरुः शिष्यम समक्रोध्यति। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।